और उसके बाद क्या एनडीए गठबंधन को 50% वोट मिल रहा है क्या? अभी डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि 50% वोट से हम सरकार बना रहे हैं। 50%, पिछली बार 37% था, यानी कि 13% का हाइक। गरिमा जी 2015 में काउंटिंग के दिन अजय आलोक जी मिठाई खा रहे थे, हम लोग भी खिलवा रहे थे 2 दिन। हम एक डिब्बा मिठाई लेकर के घर भी आए थे। हाँ। अरे तो ठीक ही खा रहे थे, वो जेडीयू में थे उस वक्त। तो ठीक ही खा रहे थे मिठाई। मैंने भाजपा दफ्तर में ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाइयां बन रही थी। हाँ। नीरज जी भी हैं, आलोक जी भी है, सब। आलोक जी तो अजय आलोक जी हमारे मित्र हैं, छोटे भाई भी हैं। लेकिन हंसी भी आती है। झारखंड में ये सरकार बना रहे थे एग्जिट पोल से। अरे ये क्या मतलब है, आप बताइए। मैं को छोटा सवाल पूछ रहा हूं। मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि बीजेपी, ये एनडीए को, बीजेपी को, खासतौर से बीजेपी का वोट कहां से बढ़ा है, हमको ये बताया जाए। बीजेपी को अभी छोड़ दीजिए, मैं नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार जी पर मैं नहीं जा रहा, इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कहां से बढ़ा है? चिराग पासवान पिछले बार भी इनके साथ थे कि नहीं थे? एक उपेंद्र कुशवाहा के वलाए हैं, इनके यहां से ताती तत्वा भाग गया, इनके यहां से मल्लाह भाग गए। कहां से बढ़ा है, कहां से है? महागठबंधन का कहां से बढ़ा? कन्हैया बेलारी ये बताइए ना भाई। कांग्रेस तो अभी भी इतनी अगर महागठबंधन की सरकार आपके हिसाब से बन रही है, वही कांग्रेस कमजोर कड़ी 2020 में थी, वही आज भी दिखाई दे रही है, सारे पोल्स में दिखाई दे रही है। वो कमजोर का सारे पोल्स को कीजिए, हम पोल्स का हमको थोड़े बुलाई है, पोल्स के हम झूठ साबित करें। मेरा जो अपना मानना है कि आज के तिथि में कांग्रेस भी 23-24 सीट पर जीत रही है। कन्हैया बेलारी बोल रहे हैं। तो 19 से 24 पर आई 5 सीटों का फासला है ना, 5 सीटों का एज है। 5 फिर कम समझती हैं? हाँ। 5 कम नहीं समझती हैं? अच्छा, आप कह रही हैं। आप ये बताइए हमको, ये लोग बताएं कि नीतीश को खारिज कौन किया था? नीतीश कुमार को कौन खारिज किया? नीतीश कुमार को आप बताइए। ये आप इनसे पूछिए, अजय आलोक जी से, कि क्या जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था कि अरे भाई मैं नहीं मुख्यमंत्री तय करता हूं, विधायक तय करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कहेंगे कि लोकसभा के मेंबर भाई तय करते हैं, मैं नहीं तय करता हूं, बोलेंगे ये उनके वोटर नहीं समझ रहे हैं। ये नीतीश कुमार के वोटर समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? सर एक सेकंड भाई, इसका तो जेडीयू को फायदा होना चाहिए। बस 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए आप। और जेडीयू को फायदा यानी कि एनडीए को फायदा? नीतीश कुमार एनडीए में खड़े हैं ना, बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए। मैं ये नहीं मानता हूं कि जेडीयू को फायदा, एनडीए को, बीजेपी को फायदा नहीं है, जेडीयू को फायदा है। हाँ। और जेडीयू के जो वोटर है बीजेपी को वोट नहीं दिए हैं। अच्छा, एक सेकेंड सर, टुडेस चाणक्य का एग्जिट पोल, जिसका तमाम लोग दरअसल इंतजार करते हैं, अमूमन एग्जैक्ट होता है। टुडेस चाणक्य का बिहार की 243 सीटों पर जो एग्जिट पोल है वो कहता है कि बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए 160 सीटों पर 12 सीटों का प्लस और माइनस, और आरजेडी यानी कि महागठबंधन 77 सीटों पर प्लस माइनस 12 सीटें, और अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं 6 सीटें। पर महागठबंधन का माफ कीजिए, एग्जिट पोल का जो खेल है दरअसल वो वाकई बड़ा कमाल का है। बहुत सारे एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे हैं। लोकसभा चुनाव का, छत्तीसगढ़ का, हरियाणा का, बहुत सारे एग्जिट पोल मुंह की खाई है। अब कुल मिलाकर ये विश्वसनीय विधा है कि नहीं है, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल